एसके पंडित जनरल क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम लोग सीख रहे हैं गणित इजी मेथड से। आज हम लोग पढ़ रहे हैं वर्गमूल, यानी वर्गमूल को सीखेंगे। पहले भी 3 वीडियो वर्गमूल पर बनाया गया है। आज कुछ स्पेशल जो सम्स हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसको सीखेंगे कैसे हम लोग दशमलव का और आगे का वर्गमूल निकालेंगे। चलिए हम यहाँ एक उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए यहाँ एक है दिया हुआ प्रश्न है 0.00002025 का वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ दशमलव देख करके और उसके बाद 00 देख करके अधिकांश छात्र घबरा जाते हैं कि ये कैसे निकलेगा, लेकिन है तो आसान ही। दशमलव देखकर कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर देखिए कैसे बना सकते हैं। मैंने पिछले बार बताया था कि दशमलव के वर्गमूल निकालने के लिए हमें जोड़ा जोड़ा अंक बनाना पड़ता है। जोड़ा अब कैसे, दशमलव के अगर बाईं ओर वाली संख्या है, दशमलव के बाईं ओर वाली संख्या जो है उसको हम दाईं ओर से जोड़ा बनाते हैं, जबकि दशमलव के दाईं ओर वाली संख्या जो है उसको हम बाईं ओर से जोड़ा बनाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ दशमलव है, यहाँ पर दशमलव है, तो इसको हम ये है दशमलव के दाईं ओर की संख्या इधर है, तो इसको जोड़ा बनाएं कितना से, बाईं ओर से। यानी कि ये संख्या हो गई थी, बाईं ओर यहाँ हो गया तो बाईं ओर से जोड़ा बनाएंगे। माने ऐसे एक जोड़ा हुआ, एक जोड़ा हुआ, एक जोड़ा हुआ, एक जोड़ा हुआ। अगर दशमलव के इधर बाईं ओर जोड़ा बनाना होता तो दाईं ओर से शुरू करते, माने इधर से ऐसे शुरू करते, इधर से जोड़ा ऐसे बनाते। लेकिन फिलहाल हमारे पास यही एक संख्या है दशमलव का, इसको हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। चलिए इस तरह से आप पहले एक वर्टिकल लाइन खींच लीजिए और यहाँ लिख लीजिए, चाहे ऊपर में आप लिख लीजिए। चलिए मैं यहीं पर लिखता हूँ। अब क्या करेंगे, दशमलव तो स्टार्टिंग में ही है तो आप यहाँ पर दशमलव बैठा दें, यहाँ दशमलव बैठा दें। अब गिने, देखिए दोनों जीरो है, 2 जीरो है, तो जीरो का तो जीरो से गुना करेंगे जीरो ही आएगा, और कोई संख्या से तो गुना होकर जीरो आएगा नहीं। तो एक जोड़ा जीरो के बदले दशमलव के बाद में जो है से एक जोड़ा जीरो जो है, एक पेयर 1 पेयर जीरो जो है उसके बदले एक जीरो यहाँ लिख लेंगे। फिर दूसरा जोड़ा जीरो के बदले हम दूसरा जीरो यहाँ लिख लेंगे। अब क्या बचा हमारे पास 20। आप 20 को यहाँ पर लिख ले, चाहे 20 में हम यहाँ पर अब वो वैसा गुना करके वर्गमूल निकालने की विधि से स्टार्ट करेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ से अंक जीरो से बड़ा आ गया है। तो क्या कितना से लगेगा, यहाँ से शुरू करेंगे, 20 से शुरू करेंगे। इधर जीरो था, दशमलव के बाद ये अंक के 2 अंक के बीच में जीरो थे, तो संजोग से 2 जोड़े जीरो हैं, दोनों जोड़े जीरो के बदले यहाँ एक एक करके 2 जीरो यहाँ लिख लिए। अब क्योंकि अगला जोड़ा है 20, तो 20 में हम लोग भाग लगाएंगे, मतलब कि एक संख्या खोजेंगे, अंक खोजेंगे और जिससे गुना करें उसी से, तो 20 आए और उससे कम आए। तो यहाँ पर हमारा लगेगा 4 से इसलिए लगेगा कि 4 से 4 में गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 चौका 16। अगर 5 लेते तो 5 से गुना करना पड़ता, तो हमें लिखना पड़ता 25, जो 20 से बड़ा है, तो वो यहाँ नहीं लिखेंगे, हम लोग 4 ही लिखेंगे। 4 को गुना करके आप 20 के नीचे लिख लें, आई 4 जोड़ करके यहाँ लिख लें, 8 हो गया। यहाँ पर 20 में से 16 घटा लें, इधर से कोई मतलब नहीं रहा, तो 20 में से 16 घटा ले, कितना है 4 आया। अब ऊपर से जैसे उतारते थे एक जोड़ा अंक, उसको उतार लीजिए, ठीक है ना, एक जोड़े अंक उतर गए। अब 8 पर आप एक अंक को सब्स्टिट्यूट करें, रखें 8 पर, ऐसा कि उसी से जब गुना करें तो 425 आता हो या उससे कम आता हो, इसको ध्यान रखना है। तो क्योंकि अंत में यहाँ इकाई पर 5 है, तो यहाँ 5 ही रखकर हम देखते हैं क्या आएगा। तो जब हम 8 पर 5 रखेंगे तो 5 से ही गुना करना होगा, तो कितना आ जाएगा, 5 है 25, हाथ में 2 रहा, अब 8 5 40 और 2 42, संजोग से 425 आ गया। तो हम यहाँ 5 ही लिखेंगे, 5 नीचे भी लिख देंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, गुना करके यहाँ 5 से 85 में गुना करेंगे, 425 यहाँ लिख देंगे, क्योंकि यहाँ 5 से हम ये 4 जो लिखे थे यहाँ पर उतारना आपको होगा, ये 4 उतार लिए और फिर ये 5 यहाँ रखे हैं तो 5 भी लिख लिए। यहाँ जोड़कर लिख लीजिए, कितना
कितना आ गया 90 आ गया। यहाँ घटा कर लिख लीजिए, कुछ नहीं बचा, क्योंकि अब यहाँ पर शून्य आ गया तो हमारा ये वर्गमूल हो गया। किसका वर्गमूल हो गया? अंडर रूट माने रूट ओवर 0.00002025, इसका वर्गमूल आ गया 0.0045। देखिए कितना आसानी से यह वर्गमूल निकल गया। तो देख लिए दशमलव में जो अंक थे, संख्या दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल इस तरह हम लोग निकालते हैं। इसका चलिए उपयोग हम और बताते हैं आपको हैं कैसे हम लोग आगे पीछे करके दशमलव को वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं। मान लेते हैं, चलिए इसको मैं साफ करता हूं, आप देख लें। यहाँ पर आप मान लीजिए कि यहाँ पर इतना ही होता, इस तरह से, यानी यहाँ इस तरह से लिखते 0.000025, तब कैसे निकालते थे? क्योंकि दशमलव के दाईं ओर राइट साइड में जीरो जो जोड़ा में नहीं है, एक विषम संख्या में है, माने ओड है। एक जोड़ा तो हो गया, लेकिन दूसरा जोड़ा हमारा 0 का नहीं होगा, ये 02 का होगा। तीसरा जोड़ा यहाँ पर भी 02 का होगा। फिर 5 का जोड़ा नहीं है, 5 का जोड़ा नहीं है तो आप यहाँ 0 बैठा लेंगे। दशमलव के दाईं ओर सबसे अंत में हम जितना शून्य बैठाएं कोई फर्क मान पर नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर लास्ट में हम शून्य बैठाएंगे। उतारते वक्त एक जोड़ा जब उतारते ना ऊपर से नीचे, वहां पर हम एक शून्य बैठा लेंगे, इस तरह जोड़ा बनाएंगे। लेकिन दशमलव के स्टार्टिंग में जोड़ा जरूर होना चाहिए, याद रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक जोड़ा शून्य यहाँ है तो हम यहाँ पर एक दशमलव देकर एक शून्य यहाँ लिख लिए। अब ये शून्य खत्म हो गया। चलिए यहाँ 02 बचा, 02 में लगाएंगे हम लोग, गुना करेंगे, भाग देंगे, जो भी गुना करते हैं प्रोसेस से। तो 1 से हम यहाँ पर भाग लगाएंगे, तो 1 से ही गुना करना होगा आपको। 1 यहाँ लिख दीजिए, 1 इकाई की 1। 2 से नहीं कर सकते ना, 2 से करते तो 2 दूनी 4 हो जाता, तो 4 यहाँ 2 से बड़ा हो जाता है, इसलिए वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ जोड़ कर लिख लें, यहाँ घटा कर लिख लें, कितना आया? 1 आया। चलिए अब ऊपर से एक जोड़ा उतार लीजिए, 02। अब 2 पर अंक रखिए और गुना करके देखिए कि 102 आता है कि नहीं। तो हम अगर 5 रखेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 है 25, ज़्यादा हो जाएगा 102 से। तो 4 रखेंगे, 24 चौका 96, 4 बार ही लगेगा। 4 रख करके 4 से गुना कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 24 चौका 96। यहाँ पर भी 4 आप लिख लें, इसको जोड़ कर लिख लें 28। यहाँ पर घटा कर लिख लें, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ 9 बचा, 9 में से 9 गया, कुछ नहीं बचा, है ना, यानी कि 6 ही आया। देख लीजिए इस तरह यहाँ कट गया। अब ऊपर से एक जोड़ा फिर उतारेंगे। देखिए 5 यहाँ पर जोड़ा नहीं था, लेकिन अंत में हम शून्य ले लेंगे, तो क्या करेंगे? 5 0 उतारेंगे, एक जोड़ा हो गया। ऐसे आगे हम उतारते जा सकते हैं। अब 28 पर हम अंक रखेंगे और गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए? 650। 2 रखेंगे तो लगभग 560 आएगा, ऐसे 56 है ना, 560 आ जाएगा। 2 से गुना करेंगे उससे ज़्यादा आएगा, तो 64 आ जाएगा। और 3 रखेंगे तो कितना ज़्यादा हो जाएगा? 650 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 बार ही यहाँ पर हम रखेंगे। 2 यहाँ भी रख लीजिए और 2 से गुना करके यहाँ लिख लीजिए, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5। यहाँ पर जोड़ करके लिख लीजिए। थोड़ा यहाँ स्पेस रखना जरूरी पड़ता है, क्योंकि अगला अंक बैठाने के लिए स्पेस यहाँ रखिए थोड़ा। तो 8 में 8 की 8 ही हुआ, यहाँ 2 हुआ। यहाँ पर घटा कर लिखें तो 10 में से, देखिए 10 शून्य है ना, तो यहाँ से दहाई ले लीजिए। 10 में से 4 गया 6, और यहाँ 14 बचा, 4 बचा, 14 में से 6 गया 8, यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 5 गया, कुछ नहीं। अब तो ये कटा नहीं, पूरी तरह वर्गमूल हुआ नहीं, दशमलव के बाद 3 अंक आ गया। आप चाहें तो और आगे बढ़ाकर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो उतारना क्या होगा? एक जोड़ा अंक उतारना है ना, तो शून्य उतारेंगे, एक जोड़ा शून्य उतार लेंगे ऐसे। अब दशमलव वहाँ बैठाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एक जोड़ा उतार लिया। अब यहाँ पर फिर 284 पर यहाँ अंक बैठा है, कितना आना चाहिए? यहाँ 8600 है, यहाँ भी 1000 में आना चाहिए। तो 284 पर अगर हम 3 बैठाते हैं तो 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 तिया 9, 3 चौका 12, 8 24 से 25, 3 में 6 और 2 8, कितना आ गया? 8529, 8600 लगभग आ चुका है। 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार में ये 8000 से ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। 4 बार नहीं लगेगा, कितना लगेगा? 3 बार लगेगा। तो यहाँ 3 से ही आप
गुना कर दें, मैंने रख करके और यहाँ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8529। यहाँ पर जोड़कर लिख ले 6 4 8 2, यहाँ घटाकर लिख ले 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 5 गया कुछ नहीं, 1 कट गया, 71 आया। अब इस तरह आगे बढ़ते चले जाएगा, कभी ये खत्म नहीं होगा क्योंकि पूरी तरह वर्ग नहीं थी ये संख्या, पूरी तरह वर्ग संख्या नहीं है। तो आपका अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होता है दशमलव में वो आ चुका है। इसका वर्गमूल किसका आ गया है ये देख लीजिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ √0.0000205 इक्वल टू 0.01423। इतना आंसर इसका हो गया। यहाँ पर देख लीजिए 2.809 है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो कैसे हम निकालेंगे, दशमलव के बाईं ओर लेफ्ट साइड वाली जो संख्या है वो 2 है, तो इसका जोड़ा नहीं है। अब आगे 0 नहीं बैठा सकते हम लोग हैं, उसको जोड़ा नहीं मानेंगे। तो ये 2 सिंगल है, इसलिए यहाँ इसको एक जोड़ा ही मानकर काम करेंगे और इधर से जोड़ा बना लेंगे। जैसे एक जोड़ा ही बन गया, इधर का 9 का जोड़ा 0 रख करके बना लेंगे। तो 2 में 1 से लग जाएगा हमारा भाग, 1 यहाँ रख लीजिए, 1 से 1 में गुना करके यहाँ लिखिए, 1 में 1 जोड़ कर यहाँ लिख लीजिए, घटा लीजिए 2 में से 1 आया। अब क्योंकि दशमलव यहाँ आ चुका है इसलिए दशमलव यहाँ बैठा दीजिए, फिर एक जोड़ा अंक ऊपर से उतार लीजिए। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? एक दशमलव के बाद दशमलव बैठा दिए, ऊपर से एक जोड़ा अंक उतार लिए। ठीक है, अब 2 पर आप अंक रखें, गुना करें तो कितना आना चाहिए 180। 9 बार रखेंगे तो नहीं आएगा, ज़्यादा हो जाए, देख लीजिए करके। अगर 9 रखेंगे तो 9 से ही गुना करना होगा। 9 में 81 किए तो हाथ में 8 और 9 दूनी 18 और 8 26, 261 हो जा रहा है, 180 से ज़्यादा आ जा रहा है। कितना रखेंगे आप देख लें, 8 दूनी 16, 8 बार, मेरे ख्याल 7 बार में लग जाना चाहिए। 7 से करिए, 7 7 49 की 9, हाथ में 4 और 7 दूनी 14 और 4 18, 189। ये भी ज़्यादा हो चुका, ये भी है ना, 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18 हो गया, ये भी ज़्यादा हो गया, 189 हो गया। तो ये भी नहीं लगे, 6 बार लगेगा। 6 यहाँ लिख दीजिए, 6 यहाँ लिख दीजिए, 6 यहाँ भी लिख दीजिए और इसको गुना करके यहाँ लिखो। 6 6 36 की 6, हाथ में 3 और 6 दूनी 12 और 3 15। ठीक है ना, यहाँ जोड़ कर लिख दीजिए 6 दूनी 12 और 2 3 आ गया, 32 आ गया। इसको घटा के लिखिए, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 5 गया 2, 24 आया। ऊपर से फिर अब एक जोड़ा अंक उतारिए। तो यहाँ तो 9 ही था, सिंगल ही डिजिट है, सिंगल डिजिट है, तो उसको एक जोड़ा कैसे बनाएंगे, एक 0 उस पर रख लेंगे हम लोग। तो 9 1 है, 1 0 यहाँ रख लिया, एक जोड़ा हो गया। अब इस पर फिर 32 पर एक अंक रखिए, 32 पर एक अंक रखिए और देखिए गुना करके देखिए कितना आना चाहिए, 2490 आना चाहिए भाई। तो 32 पर क्या रखेंगे हम लोग, 18 की 24, 8 बार नहीं लगेगा, 7 के 7 बार लग जाएगा, 7 बार है। 7 7 49 की 9, हाथ में 4 और 7 दूनी 14 और 4 18 और 7 21 22, है ना, यही लग जाएगा। 18 24 नहीं, 8 बार नहीं लगेगा, 7 बार लगेगा। 7 यहाँ रखिए, 7 यहाँ रखिए, 7 यहाँ रख दीजिए और फिर अंडरलाइन कर लीजिए। 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18, हाथ में 1, 7 21 22, यहाँ जोड़ करके लिख लीजिए 14 3 3। यहाँ घटा कर लिखिए, 10 में से 9 गया 1, 8 में से 8 गया 0 और 4 में से 2 गया 2। फिर ऊपर से एक जोड़ा अंक उतारिए, नहीं है तो 0 उतार लीजिए, एक जोड़ा ना 0 उतार लीजिए, हो जाएगा। तो 0 उतार लिए। अब यहाँ पर अंक रखिए फिर 334 पर। इस तरह लगातार हम लोग करते चले जाएंगे। दशमलव के बाद 3 स्थान तक वर्गमूल निकाल कर दिखाना चाहिए, कम से कम उतना निकाल कर दिखाना चाहिए। ज़्यादा भी निकालने की जरूरत नहीं है, 4-5 से ज़्यादा नहीं निकालना है, लेकिन 3 तक ही कोशिश करिए। और नीचे क्लास में तो 3 तक ही आएगा और कभी कभी 2 ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या रखें भाई, 6 बार लग जाएगा। देख लीजिए 334 में 34 पर 6 रखेंगे, 6 से गुना करना होगा। 6 6 36 की 6, हाथ में 3, 6 चौका 24 और 3 27 की 7, हाथ में 2 और 6 3 18, 18 और 2 20, 6 3 18 2 20, कितना आ गया 20,076 आया। 20,100 है, आ गया, ठीक तो है, 20,100 है, 20,076 है, 6 बार लग जाएगा। तो 6 बार यहाँ लगेगा, 6 यहाँ रख दीजिए, गुना करके यहाँ लिख दीजिए, है ना, यहाँ पर जोड़ कर लिखिए, ठीक है, ये जोड़ कर लिख लीजिए और यहाँ पर घटा कर लिखिए। 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 7 गया 2, बस इतने रह गया, 24 ही आया। यहाँ पर क्या आ गया, 6 था ना, 6 यहाँ रख लीजिए,
देखिए आ गया। फिर आगे इस तरह बढ़ेंगे और अगर ज़्यादा आ गया तो कितना आ जाएगा, हम लोग अगर करेंगे 2 जीरो नहीं आएगा भाई। देखिए जो 2400 ही है, 3000 पहले है, तो ये क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ बैठाएंगे। देखिए ध्यान से देख लीजिए, एक जीरो बैठाएंगे, फिर यहाँ पर भी एक जीरो बैठाएंगे, यहाँ पर फिर 2 जीरो बैठाएंगे, फिर एक जोड़ा। अब ये आ गया कितना, कितना आ गया 2,40,000। यह कितना 33,000। अब इस पर फिर अंक बैठा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। कितना से गुना करें ये आ जाए। देखिए 2 लाख है, यह 33,000 है, तो 2 लाख पहुंचने के लिए 33 से कितना, कम से कम 6 बार तो लगेगा ही। देख लीजिए 6 बार, यानी 33 5 0 2 0 और 6 बार। देखिए 6 से गुना करना होगा आपको। 6 6 36, 6 दूनी 12, 6 5 30, 1 31, 6 3 18, 3 21, 6 3 18 और 2 20। कितना आ गया 2,01,000, 11,000। 2 लाख ज़्यादा आ गया क्या, ये तो है कितना है 2,40,000 है, ये कितना आ गया, ज़्यादा आ गया, ज़्यादा आ गया। नहीं आएगा, नहीं, ये एक बार ही लगे। देखिए यहाँ पर अगर 33,520 पर अगर 1 रखते हैं तो हो गया कितना, हो गया 3,35,000 हो गया। यहाँ 2 लाख ही है तो फिर नहीं लगेगा। फिर क्या करेंगे, फिर एक जीरो यहाँ बैठाएंगे भाई, फिर एक जीरो बैठाएंगे, फिर यहाँ एक जीरो बैठाएंगे, फिर यहाँ पर 2 जीरो उठाएंगे। समझ में आ रही बात में। फिर यहाँ पर 2 जीरो लगाएंगे और फिर यहाँ पर अंक से शुरू करेंगे। यहाँ पर फिर एक अंक बैठाएंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर मैं एक जीरो बैठा दिया। अब कितना आ गया देख लीजिए, ये आ गया 2,40,00,000 है ना, 2,40,00,000। यहाँ कितना है 3,35,000। 3,35,000 कितना से रखे, कितना से 9 बार नहीं लोगे 27 हो जाएगा, 8 ही के 24 हो जाएगा, 8 बार नहीं 7 बार लगेगा, 7 बार ही लगेगा। देख लीजिए 7 बार ही लगेगा। 7 से आप गुना करके देख लीजिए, 7 7 49, फिर 0, 7 दूनी 14, 7 5 35, 1 36, 3 बचा 7 21, 3 24, 7 21 और 2 21 2 23। देख लीजिए आ गया ना, 2 लाख है 34,000 उतना में आ गया। इससे छोटा हो गया, 8 बार में ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जोड़ के लिख लीजिए। यहाँ पर आज जो 7 है इसे यहाँ लिख लीजिए। तो कितना आ गया वर्गमूल, देख लीजिए इसका वर्गमूल आ गया √2.8009 का वर्गमूल आया 1.676007, इतना आया। तो कहने का अर्थ है क्या आपको इतना बनाना है, नहीं, आपको 3 अंक तक आ चुका था, आप वहीं पर